अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ और आज बना रहे हैं मज़ेदार से मैक्रोनीस। मैक्रोनीस बनेंगे, बीफ मैक्रोनीस बनेंगे, बहुत जल्दी और झटपट से बनने वाले हैं। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैक्रोनीस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैक्रोनीस ले लिए। ये मैंने एल्बो मैक्रोनी नहीं, स्लांडी मैक्रोनी लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है एल्बो मैक्रोनी या कोई और भी शेप के आप मैक्रोनीस ले सकते हैं। उसको मैंने ये ले लिए, 500 ग्राम लिए थे मैक्रोनीस। इसको पानी में बॉईल कर लिया था नमक और ऑयल डाल के। तो उसको रख दिया मैंने साइड पे और दूसरा एक पैन ले लिया जिसमें इसका सारा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर 2 चम्मच के बराबर ऑयल डाला। इसको गर्म करके इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ की छोटी साइज़ की प्याज जूलियन कटिंग में काट के इसको हल्का सा कर रहे हैं फ्राई। जैसे ये फ्राई हो जाएगा इसके अंदर फर्दर चीज़ें डालते जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन सी वेजिटेबल्स जाएंगी, अब मैंने इसके अंदर ले लिए हैं आलू पटेटोस। ये भी जूलियन कटिंग में काट लिए मैंने। आपकी अपनी मर्ज़ी है क्यूब्स में काट लें, मैं ये जूलियन कटिंग में ही काट लूँ। ये काट के इसको हल्का सा कर लिया फ्राई। जैसे ये फ्राई हो जाएगा इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने अच्छे तरीके से कर लिया ग्राइंड, और ग्राइंड करके इसका सॉस इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स, और ये मीडियम फ्लेम पे रहेगा। बहुत स्लो भी नहीं करनी और बहुत तेज़ भी नहीं करनी, कि इतनी रहे कि ये साथ साथ मसाला भी तैयार होता जाए और ये आलू के साथ बाकी सब्ज़ी भी गलती रहे। इसके अंदर अब सीजनिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाला नमक। नमक के बाद इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ काली मिर्च। काली मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे, कोई सुर्ख मिर्च शामिल नहीं करेंगे। अगर वाइट मिर्च है, सफ़ेद वाइट पेपर है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लहसुन अदरक का पाउडर और थोड़ा सा चिकन पाउडर, ये इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसको हल्का सा कर लिया फ्राई। इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने क्यूब्स में काट लिया, वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। वो इसलिए बाद में डालेंगे कि आलू को थोड़ा सा टाइम लगता है, वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं और शिमला मिर्च फटाफट से हो जाती है, तो वो बाद में डालें। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बीफ। बीफ को मैंने पहले से नमक और लहसुन अदरक डाल के उसको कर लिया था बॉयल, और इसको श्रेड करके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लिया था। 1 कप के बराबर वो इसके अंदर शामिल होगा। वो पका हुआ था, गला हुआ था, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसको तमाम चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। अब इसके अंदर डाल रहे हैं मैक्रोनी। सलांटी मैक्रोनी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, इसलिए आप इसके अंदर नमक कम डालिएगा क्योंकि इसमें सॉल्ट का टेस्ट क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए नमक अपने मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी मैंने जो सलांटी मैक्रोनी बॉईल की हुई थी वो इसके अंदर शामिल करके इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। अब ऊपर से जो हमारी सीजनिंग रह गई है वो हम डालते हैं। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, वो इसके अंदर शामिल किया 1 खाने का चम्मच। ऊपर से डाल रही हूँ विनेगर। सोया सॉस नहीं डालूँगी क्योंकि सलांटी मैक्रोनी के अंदर नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए उसे अवॉइड कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ी सी ग्रीन हर्ब्स डालेंगे, और अगर वो नहीं है तो आप थोड़ी सी कसूरी मेथी लेके उसको भी मसल के इसके ऊपर डाल सकते हैं, बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाता है। और जी ये लास्ट में थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पाउडर। तो जी ये तमाम चीज़ों इसके ऊपर डाल के मैं अच्छे तरीके से कर रही हूँ मिक्स, और ये मज़ेदार सी हमारी बीफ मैक्रोनीस हो चुकी है रेडी। इसको बिल्कुल, अगर आपकी मर्ज़ी है और भी कोई सब्ज़ी आपको पसंद है जिसका बंद गोभी, फूल गोभी और गाजर, ये चीज़ें आप मटर हैं इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ शिमला मिर्च और आलू ही शामिल किए हैं ताकि ज़्यादा सब्ज़ी का फ्लेवर ना हो, ज़्यादा इसके अंदर बीफ का फ्लेवर आए, क्योंकि हम बना रहे हैं बीफ मैक्रोनीस। तो ये बिल्कुल डन हो चुकी है, अच्छी तरीके से कर लिया मिक्स। तो जी ये हमारी झटपट से बीफ मैक्रोनीस हो चुकी है रेडी। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। ऊपर में हल्का सा धनिया या कोई आपकी मिर्चें वगैरह आपको पसंद है, केचप या मेयोनीज़ पसंद है वो इसमें डाल देंगे। इसके अंदर वो मैंने कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल चेंज मैक्रोनीस बनाई है। ये बना के देखिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट
मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप ये मैक्रोनीस इंजॉय करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।